डेथ का कारण तो होगा ना कोई, भाई पॉइजन नहीं है तो किस चीज से डेथ हुई है। जयपुर के अंदर आज ही एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, रोजाना का काम है, इनकी नाक के नीचे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज पे जिस प्रकार से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करनी थी। कृषि मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि मामूली कालाबाजारी हो रही है, उनके बाहर सड़क के कोई नियम लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मंत्री जी का जवाब था भारत सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं है, जबकि आप सब लोग जानते हैं स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, इनके बाहर संकेतक लगते हैं, स्पीड की, हॉर्न की सीमा तय होती है और उस पर सरकार डायरेक्शन जारी करती है। लेकिन इन लोगों के द्वारा लगातार जो है प्रदेश में और स्पीड से रोजाना मौतें हो रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता। कल ही आप मेरे से लोग जिक्र कर रहे थे, गंगानगर में 2-3 हादसे बहुत ही भयानक हुए हैं। जयपुर के अंदर आज ही एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। रोजाना का काम है, इनकी नाक के नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये लोग रोड सेफ्टी के लिए जो बजट है वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। बजट के अंदर घोषणा करवा लो, बाहर बयान दिलवा लो, बैठक इनसे करवा लो, इसके अलावा कोई धरातल पे इनका काम आता नहीं। दूसरा, जब 3rd ग्रेड टीचर की ट्रांसफर नीति पे पूछा गया, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम 3rd ग्रेड टीचर की स्थानांतरण नीति बनाएंगे। आज पूरे प्रदेश के 3rd ग्रेड के टीचर लगातार जो है इनकी तरफ देख रहे हैं कि ये कोई पॉलिसी बनाए और उन टीचर्स का ट्रांसफर हो सके, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और आज भी जब हमने सप्लीमेंट्री में पूछा कि क्या कोई समय सीमा तय है क्या, तो कोई समय सीमा नहीं बताएगी। वही गोली देने वाला नाटक जो ये लोग करते हैं, वही काम इन लोगों ने किया। तीसरा, कृषि मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि मामूली कालाबाजारी हो रही है। अब वो मामूली, आप कौन सी को मामूली समझ रहे हैं? जो 800 रुपए में कट्टे किसानों ने खरीदे हैं उसको आप समझ रहे हैं, या जो आधार कार्डों को लाइन पे लगाया गया है उसको मामूली समझ रहे हैं, या जो किसानों को लाठियों से पीटा गया है उसको मामूली समझ रहे हैं? आप खुद मान रहे हैं कि आपके समय में सैकड़ों FIR दर्ज हुई है, सैकड़ों जो है डीलर्स पे कार्रवाई हुई है। तो इसका मतलब किसानों को खाद नहीं मिला समय पे, तभी ये सारी दिक्कतें आई। खुद आपने जांच की, खुद आप गए थे, फैक्ट्रियों के अंदर गए थे, नकली यूरिया बनता हुआ आपने पकड़ा था। लेकिन काम सारे हो रहे हैं, लेकिन मान्य नहीं है। इन सबके बावजूद भी मंत्री जी ने यही कहा कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जितनी खाद की डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा हमारे पास स्टॉक था और आपूर्ति हमने की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कालाबाजारी इस पूरे यूरिया और DAP के अंदर किसानों के साथ इस सरकार के द्वारा की गई है। और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज पे जिस प्रकार से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करनी थी, उसका भी मंत्री जी गोलमोल जवाब देके बचना चाह रहे थे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो करना चाहिए। तो इन लोगों ने पेपर लीक पे इतनी बड़ी बात करते थे, लेकिन इनकी कमजोर पैरवी की वजह से जी बाबूलाल कटारा को हमारी सरकार के समय में अरेस्ट किया गया था और इन लोगों ने छोड़ दिया। पैरवी नहीं की तो किस मुंह से युवाओं से बात करेंगे? ये पैरवी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, ये बात कहना चाहूंगा। दूसरा, एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है उदयपुर से कि भारतीय जनता पार्टी कोई पदाधिकारी है, उनके साथ ही कोई रेप का मामला सामने आया है, मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस पे संज्ञान ले, क्योंकि अब तो बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी नहीं बच रहे हैं, तो महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बात कहना चाहूंगा। देखिए, किरोड़ी जी हमारी सरकार के समय से ही लगातार कई प्रकार की बातें करते रहे हैं, कई प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, और अब भी कई भर्तियां हैं, उनमें किरोड़ी जी का मत अलग है और सरकार का मत अलग है। जबकि वो खुद एक बार अधिकारियों के पास चले गए थे, वो बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी कि राजस्थान सरकार जो है अधिकारी के दरवाजे पे जा रही है। ये स्थिति इन लोगों की हो चुकी है। हम चाहते हैं इस पे सख्त कार्रवाई हो और युवाओं से जो धोखा हो रहा है उस पे लगाम लगे।
पहले भी कहा था कि साध्वी जी का जो मामला था वो बड़ा गंभीर था, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था। उसमें सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए और अच्छे से बात करानी चाहिए, तथ्यों के साथ पूरी जांच हो और जांच के बाद में जो स्थिति क्लियर हो वो करनी चाहिए। अभी जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है तो डेथ का कारण तो होगा ना कोई, भाई पॉइजन नहीं है तो किस चीज से डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ आना चाहिए, सामने आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि पॉइजन से ही हो, किन परिस्थितियों में हुई है, कैसे हुई है, और भी अलग अलग बातें हो सकती है, तो उन सब की जांच होनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।